राजधानी पटना के इको पार्क में आपदा संबंधित भूकंप के संबंध में जानकारी दी जा रही थी, जिसमें तमाम बच्चे शामिल हुए। उन्होंने क्या कुछ सीखा ये भी जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो यूक्रेन में हालात हैं, रसिया जो अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, उस चीज़ों से कितना वाकिफ़ है। आप ये बताइए कि अभी तो भूकंप आपदा ये आप समझ रही थी, यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर यूक्रेन में होती तो क्या करती? यूक्रेन में अगर मैं होती तो सबसे पहले वहाँ पे जो इमरजेंसी ट्रेनें हैं वहाँ पे मैं जाती, वहाँ पे सबको साथ रखती, अपने परिवार और अपने दोस्तों को सबका हौसला बढ़ाए रखती। भले ही वहाँ पे बहुत खान पान का चिंता है, वो सैनिटरी नहीं है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती मैं और हर हालत में ठीक ठाक रहने की प्रयास करते रहती और सरकार के मदद की राह देखती। बिल्कुल, सरकार की उम्मीद है। हाँ, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करती हैं? ऐसे सिचुएशन में पहले तो मैं संयम के साथ काम लेती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने शांत हैं, प्रिपेयर्ड हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी आप वॉर जैसे हालात को संभल सकते हैं। एने फ्रैंक को आपने सब जानते ही होंगे। एने फ्रैंक कैसे एनेक्स में गुप्त एनेक्स में छुप के अपना 2 साल बिताई थी। मैं नहीं चाहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 2 की तरह हालत फिर से आए, पर अभी यूक्रेन में जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं प्रार्थना करूँगी भगवान से कि वो जल्दी सुरक्षित हो जाएँ, जल्दी बच जाएँ। बिल्कुल। आप क्या करेंगी? सर अगर मैं एज अ इंडियन अगर अभी यूक्रेन में रहती तो मेरा अभी फुल फोकस रहता कि मैं अपने देश अपने घर वापस चली जाऊँ, लेकिन अगर मैं एज अ यूक्रेनियन अभी यूक्रेन में रहती तो मैं अपना 100% सपोर्ट अपने देश को देती, क्योंकि अब अगर देश पे बात आ रही है तो हमारे लिए सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं कि हमारी पढ़ाई, हमारा फैमिली, हमें फुली अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट भी जो है ज़ेलेंस्की, वो 100% सपोर्ट के साथ खड़े हैं अपने पूरे पब्लिक के साथ। तो ऐसा इसमें पब्लिक का भी रोल बनता है कि उन्हें अपने प्रेसिडेंट को और अपने कंट्री को फुली सपोर्ट करना चाहिए। अगर अपने देश में बम गिरने लगे जैसे अभी यूक्रेन में गिर रहा है, तो यहाँ की क्या सिस्टम है? आपको लगता है कि उस सिस्टम से कैसे निपटा जाएगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सब यूनाइट हो जाएंगे जैसे यूक्रेन में है, और हमारे भी पीएम है, उनका भी विल पावर बहुत अच्छा है, वो भी हम लोग सर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं सर अभी। लगता है कि हमारी सरकार, हमारा स्टेट सक्षम है? यस सर, एकदम सक्षम है। हमारे मोदी जी अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में उनका नाम है। तो यूक्रेन जैसी कोई भी हमला यदि हमारे देश पर होता है तो हम लोग सक्सेसफुली उसमें पास हो जाएंगे। आपको लगता है सर कि इतने बच्चे सीख रहे हैं, क्या इस वक्त अगर अचानक से हमला हो जाए तो भारत सक्षम है, या आप क्या करते हैं? तैयार भारत तो हर चीज़ के लिए तैयार है। कोई भी ऐसा आपदा आता है उसके लिए भारत तैयार है, लेकिन जो बमबारी यूक्रेन का है और ये रसिया का है, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे यहाँ हथियार है, इसके वजह से हम दूसरे पे हमला कर रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। और भारत उसके लिए पूरा किसी भी हमले के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ये सुविधाएं हैं जहां पर आप हाइड कर सके भारत में, जो आप बंकर वगैरह है? बंकर अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि भारत सरकार के पास मतलब इतने बंकर है। ये गुप्त सूचना है कि भारत सरकार हर एक जगह अपने अपने अंडरग्राउंड काफ़ी चीज़ में काम किया है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो ये पता ही नहीं है कि यूक्रेन में कितने बिहारी हैं। अब चूँकि हम लोग ये मानते हैं कि भूकंप कभी भी कहीं भी आ सकता है, तो इस संदर्भ में जागरूकता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी संदर्भ में स्कूल के बच्चों के साथ हमने आज भूकंप सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे पास केंद्रीय विद्यालय बेली रोड कंकरबाग और दयानंद विद्यालय के गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल के छात्र छात्राएँ आए। इन्होंने ड्राइंग के माध्यम से, ऐसे के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, अपने नारा लेखन के माध्यम से आपदाओं के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की है, अपनी समझ स्पष्ट की है। और हम लोगों को इन बच्चों के साथ जो मिला फीडबैक है, उससे ये बच्चे काफ़ी उत्साहित रहे हैं, इनको काफ़ी जानकारी बढ़ी है। और हम लोग ऐसे कार्यक्रम समय समय पे लगातार करते रहेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ये मान के चला जाए कि भूकंप एक जागरूकता कार्यक्रम है, जिसमें लोग जितने जागरूक रहेंगे हमारा सुरक्षा का मापदंड उतना ही मजबूत होगा। तो इसकी जागरूकता की शुरुआत हम स्कूल से ही करना चाहते हैं कि वंस एक बार हम अगर बच्चे को शिक्षित कर लें तो हमारा समुदाय भी धीरे धीरे शिक्षित होने की ओर बढ़ जाता है। तो मैं अपना 100% सपोर्ट अपने देश को देती, क्योंकि अब अगर देश पे बात आ रही है तो हमारे लिए सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं कि हमारी पढ़ाई, हमारा फैमिली, हमें फुली अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट भी जो है ज़ेलेंस्की, वो 100% सपोर्ट के साथ खड़े हैं अपने पूरे पब्लिक के साथ। तो ऐसा इसमें पब्लिक का भी रोल बनता है कि उन्हें अपने प्रेसिडेंट को और अपने कंट्री को फुली सपोर्ट करना चाहिए। अगर अपने देश में बम गिरने लगे जैसे अभी यूक्रेन में गिर रहा है, तो यहाँ की क्या सिस्टम है? आपको लगता है कि उस सिस्टम से कैसे निपटा जाएगा?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सब यूनाइट हो जाएंगे जैसे यूक्रेन में है, और हमारे भी पीएम है, उनका भी विल पावर बहुत अच्छा है, वो भी हम लोग सर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं सर अभी। लगता है कि हमारी सरकार, हमारा स्टेट सक्षम है। यस सर, एकदम सक्षम है। हमारे मोदी जी अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में उनका नाम है। तो यूक्रेन जैसी कोई भी हमला यदि हमारे देश पर होता है तो हम लोग सक्सेसफुली उसमें पास हो जाएंगे। आपको लगता है सर कि इतने बच्चे सीख रहे हैं, क्या इस वक्त अगर अचानक से हमला हो जाए तो भारत सक्षम है, या आप क्या करते हैं? तैयार भारत तो हर चीज़ के लिए तैयार है, कोई भी ऐसा आपदा आता है उसके लिए भारत तैयार है। लेकिन जो बमबारी यूक्रेन का है और ये रसिया का है, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे यहाँ हथियार है, इसके वजह से हम दूसरे पे हमला कर रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। और भारत उसके लिए पूरा किसी भी हमले के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ये सुविधाएं हैं जहां पर आप हाइड कर सके भारत में, जो आप बंकर वगैरह है? बंकर अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि भारत सरकार के पास मतलब इतने बंकर है। ये गुप्त सूचना है कि भारत सरकार हर एक जगह अपने अपने अंडरग्राउंड काफ़ी चीज़ में काम किया है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो ये पता ही नहीं है कि यूक्रेन में कितने बिहारी हैं पढ़ने गए हैं। नहीं, ये तो फिर ये इनकी जैसे कि आप खुद सोचे कि हर एक कंट्री में जब जा रहा है तो बिहार के कितने लोग बाहर हैं ये तो ऑलरेडी पता होना चाहिए। ये तो वीज़ा इशू होता है तभी जाते हैं बाहर। ये नहीं जानना है, यानी अपना पल्ला, मतलब हम कुछ इसमें ज़्यादा होने कि आप वो सोचे भी नहीं होगे कि आज तक लोग हम आपकी गोल मटोल बातों से आप ये बताएं बच्चे कि अगर आप भी अपने देश पे बम गिरने लगे तो कहाँ घुसेंगे, कैसे छिपेंगे, क्या करेंगे? अगर हमारे देश पे बम गिरेंगे तो हम देखेंगे कि पहले तो हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, खुद से पहले अपने फैमिली और देश के बारे में सोचना चाहिए और किसी सेफ जगह पे जाना चाहिए। दूसरा, अगर यूक्रेन और रशिया कहाँ इको पार्क आ जाएंगे? सेफ जगह अगर कहा जाए तो कहीं भी बम गिर सकता है। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं जहाँ पे गम नहीं। गुप्त जगह पे किसी जाएंगे। गुप्त जगह को तलाशेंगे और वहाँ जाके छुपेंगे। अच्छा, ऐसा उसके कोई है बाद जगह? होगी कोई जगह, कोई अगर वैसा जगह नहीं है तो अभी भारत में बम गिरने के आसार भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। नहीं लगता। भारत सरकार से अभी सारी दुनिया डरती है। बिल्कुल। सर भारत में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी तो है सर, जा सकते हैं हम लोग। और यस जहाँ सर, तक भारत बात है, माता हमें की भारत जय। सरकार पे विश्वास रखना चाहिए और पड़ोसी देश की अभी हिम्मत नहीं है कि वो भारत सरकार और भारत पे हमला कर सके। मतलब चीन उन जो आंखों को दिखाता है उस सबसे कुछ नहीं होना। वो सर अभी इंडिया की पावर, वो अकेले यूएन में रशिया को सपोर्ट कर दिया सर, किसका मजाल है, अभी इंडिया को देख ले। बहुत खूब। तो ये हैं बच्चे, भारत के बच्चे जिनको पता है कब क्या करना है। यूक्रेन जैसी स्थिति अगर पैदा होती है तो ये बिल्कुल वाकिफ़ है उन चीज़ों से, और बचने के लिए भी क्या कुछ करना है ये सब जानते हैं, क्योंकि ये बिहार के बच्चे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। टाइम एट पर खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहें।